नमस्कार दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का मातृ स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम यहाँ बात करेंगे 64th बीपीएससी मेंस का परिणाम कब तक आ सकता है और उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके साथ ही साथ 65th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम कब तक संभावित है। साथ ही साथ 66th बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। इन बातों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 64th बीपीएससी मेंस परिणाम की। तो इसका परिणाम जो है वह 15 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है और विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि यह परिणाम जो है 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जारी कर दिया जाएगा और लगभग अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह से आपके साक्षात्कार जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेंस कट ऑफ की। मेंस में कट ऑफ क्या रह सकता है। तो इसकी कट ऑफ जैसा कि बहुत चर्चा है कि इसका कट ऑफ अब की बार बहुत कम जा सकता है। तो निसंदेह मेरा मानना है कि इसका कट ऑफ पिछले वर्षों की जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी अपेक्षा कम रहेगा। इसके पीछे कुछ कारण हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वह ये है कि जो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र जो था उसका जो लेवल था वह हार्ड टू मॉडरेट था, अर्थात प्रश्नों की जो पूछने की प्रकृति थी वह कहीं ना कहीं बदली हुई थी। उनका स्तर जो था वह कठिन था। इसलिए प्रथम प्रश्न पत्र में जो अभी तक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग माना जाता था उसमें अब की बार छात्र उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि कट ऑफ को कम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ सांख्यिकी वाले प्रश्नों की जो प्रकृति थी वह पूर्णतया भिन्न थी। वो जो भी प्रश्न पूछे गए थे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनके सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। अधिकांश स्टूडेंट इस बात के लिए कतई श्योर नहीं हैं कि उन्होंने जो प्रश्न हल किए हैं वो पूरी तरह सही ही हैं। साथ ही साथ जो फर्स्ट पेपर में प्रश्नों की जो पूछने की प्रकृति, खासकर जो आईआर से रिलेटेड प्रश्न थे वह भी, या इतिहास के जो प्रश्न थे उनके भी पूछने का जो अंदाज था वह अब की बार बदला हुआ था। बीपीएससी ने काफ़ी हद तक उसमें अपने स्तर को सुधारा था। प्रश्नों के रिपीट होने की जो परंपरा थी उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लग गया। तो यह कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब की बार कट ऑफ कम जा सकती है। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें भी जो प्रश्न पूछे गए, चाहे वह इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के हों चाहे पॉलिटी वाले सेक्शन के हों, और साथ ही साथ जो प्रौद्योगिकी का भाग था उसमें करंट अफेयर्स को बहुत अच्छा समाहित किया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से शब्द वर्ड टू वर्ड रट लें और उसे जाके परीक्षा में लिख दें। कहीं ना कहीं आपको अपनी मौलिक अभिव्यक्ति की वहाँ पर आवश्यकता थी, और जिसने भी अपनी मौलिक अभिव्यक्ति व्यवस्थित तरीके से लिखी है निसंदेह उसे अच्छा अंक द्वितीय प्रश्न पत्र में मिलेगा। और अब की बार जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सेकंड पेपर में जो सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र की अपेक्षा औसत अंक जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो वैकल्पिक विषय की बात करें तो अभी तक जो वैकल्पिक विषय का ट्रेंड था, खासकर 60 से 62वीं या 63वीं परीक्षा में, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न जो थे वह रिपीट होते थे। उनके जो पूछने का तरीका था वह बहुत ही परंपरागत रहता था। लेकिन इस बार जो भी प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषयों के मैंने देखे हैं, चाहे वह साहित्य से संबंधित हों चाहे वह इतिहास के हों या किसी भी विषय के जो भी प्रश्न पत्र थे, जो उनमें प्रश्न पूछने का तरीका था वह कहीं ना कहीं बदला हुआ था और उनके स्तर में भी सुधार हुआ था। तो इसलिए जो मार्किंग का पैटर्न होगा वह अब की बार बहुत ही चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी लगातार
जो कॉपी चेक करने में जो नंबर देने की जो प्रवृत्ति है वह बीपीएससी में धीरे धीरे काफ़ी मतलब उसमें गिरावट देखी जा रही है कि बहुत ज़्यादा अंक नहीं दे रहे हैं, जिसे कहते हैं कि अंक लूटा नहीं रहे हैं, बल्कि जहाँ फैक्चुअल चीज़ें या जहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से कोई क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तो उस पर 60% या 65% तक मैक्सिमम मार्किंग की जा रही है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होगा कट ऑफ को कम रखने में। इसके साथ ही साथ एक जो फैक्टर जिसकी कि आमतौर पर सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है कि नंबर ऑफ़ सीट्स, तो निसंदेह 1465 वैकेंसीज़ हैं और यह एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि यद्यपि वैकेंसी बहुत सारी हैं लेकिन उसी अनुपात में मुख्य परीक्षा के लिए छात्र उत्तीर्ण भी किए गए थे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का लेवल भी जो है वह साल दर साल बढ़ता जाता है। इसलिए नंबर ऑफ सीट पे बहुत ज़्यादा आप फोकस नहीं कर सकते हैं कि नहीं 1465 सीटें हैं तो कट ऑफ बहुत कम जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर प्री परीक्षा की बात करें तो आप देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ सीट्स का कहीं भी कोई प्रभाव बीपीएससी में नहीं दिखता है। इसी तरीके से अगर मुख्य परीक्षा की भी बात करें तो 60 से 62वीं में जो सीटें 750 के आसपास थीं और 63वीं में उसके लगभग आधी ही सीटें थीं, लेकिन उसमें भी जो कट ऑफ है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि 63rd बीपीएससी में जो फाइनल कट ऑफ या मेंस की जो कट ऑफ थी, तो अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ थी वह रिटन एग्ज़ाम में अर्थात मेंस में 504 थी और फाइनल जो थी वो 588। तो अगर हम देखते हैं कि 504 जो थी या 63rd की थी और 62 की बात करें तो 501 जो कट ऑफ थी वो थी। तो सीटों से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, लगभग कट ऑफ जो है वो समान है दोनों परीक्षाओं में। तो यहाँ भी नंबर ऑफ़ सीट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन उसका कारण जो है वो पेपर का जो स्तर है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और साथ ही जो सांख्यिकी के जो प्रश्न पूछे गए हैं अर्थात जो फर्स्ट पेपर जो सबसे स्कोरिंग होता था उसमें कहीं ना कहीं अंकों में अब की बार गिरावट देखने को आपको मिलेगी। तो जहाँ तक मेरा व्यू है, मेरा जो अनुमान है वो यही है कि जीएस फर्स्ट पेपर में जो एवरेज मार्किंग होगी वह 145 to 165 होगी, और जीएस सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें 150 to 170 मार्क्स तक मिल सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 10% लोग ऐसे हैं जो इसके दायरे में नहीं आएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक जो सामान्य स्थिति है उसकी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि अधिकतम लोगों के जो मार्क्स होंगे वो इसी रेंज में रहेंगे। और अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें जो एवरेज मार्क है वह 155 to 170 मार्क्स हो सकता है। तो अगर एक निश्चित कट ऑफ की बात करूं कि मेंस में क्या हो सकती है तो यह 470 to 480 मार्क्स जो है अगर आपके बन रहे हैं तो निसंदेह आपको मुख्य परीक्षा में अपने आप को उत्तीर्ण मानते हुए साक्षात्कार की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से भी मुख्य परीक्षा का परिणाम आते ही साक्षात्कार के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर आप साक्षात्कार की एक व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो इस पे अपलोड हो साक्षात्कार से संबंधित या अन्य बीपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बात करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हो सकता है और कितना नंबर कम से कम आपको साक्षात्कार में लाना पड़ेगा। तो अगर हम 63rd में देखें तो 63rd में अनरिजर्व्ड की जो
मेंस की कट ऑफ थी वह 504 थी और फाइनल जो था वो 588 था। तो यहाँ पे आप देखिए कि 84 मार्क्स का जो है डिफरेंस है। तो ऐसी स्थिति में यह आप मान के चलिए कि अगर आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो आपको साक्षात्कार में 80 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तभी आप अगर आप 80 प्लस मार्क्स साक्षात्कार में ले आते हैं तो आप मेंस में क्वालिफाई होने के बाद निस्संदेह आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे कम मार्क्स आपको मिलते हैं तो निस्संदेह अगर आपके मुख्य परीक्षा में मार्क्स अच्छे होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स अगर आपके आते हैं और साक्षात्कार में भी अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको प्रॉपर जो पीसीएस की पोस्ट है वो मिलने की ज़्यादा संभावना होगी। क्योंकि अब की बार सीटें भले ही ज़्यादा हैं लेकिन जो प्रॉपर पीसीएस की पोस्ट है वह उतनी मात्रा में नहीं है जितनी कि 63rd में थी। तो इसलिए भी साक्षात्कार में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कि 65th का मेंस कब तक हो सकता है। तो विभिन्न समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार ये न्यूज़ आई कि जुलाई के शुरुआत में एग्ज़ाम हो सकता है, और अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई कि जुलाई के लास्ट तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। लेकिन जो कोविड-19 की जो कंडीशन है, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अभी कतई जुलाई लास्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। जैसा कि ये भी केंद्र सरकार ने कहा है कि 15 अगस्त या उसके बाद ही विद्यालय जो है वो खोले जाने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये सही सब कारण मिल करके आपके 65th बीपीएससी मेंस के जो एग्ज़ाम हैं वो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में होने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी तैयारी बंद कर दें। आप अपनी तैयारी पूरे तरीके से जारी रखें। एग्ज़ाम कभी ना कभी होना ही है। उसके पहले जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा 64th दिया है उनके सामने साक्षात्कार की भी स्थिति है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी धीमा ना होने दें। इसके साथ 66 नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो यह दो स्थितियों पर निर्भर करेगा। एक तो जब 65th का मेंस कंक्लूड हो जाए अथवा 64th का जो अंतिम परिणाम आ जाए तो ही इसके बारे में कोई चर्चा की जानी चाहिए। अभी यद्यपि बहुत सारे मतलब चैनलों पे ये कहा जा रहा है या बहुत सारे सोर्सेस हैं जो ये बता रहे हैं कि जुलाई में आ सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है इसके नोटिफिकेशन की। और इसका निसंदेह निर्धारण जो है वह 64th का फाइनल रिजल्ट और 65th का मेंस जो है वो डिसाइड करेगा कि आपका 66 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही कोई बीपीएससी से रिलेटेड न्यू अपडेट मुझे मिलेगी मैं उसे आपके साथ अवश्य शेयर करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई अपडेट वाला वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।